हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरालिसिस के बाद या स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट्स के अंदर कुछ सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं उनके लैंग्वेज रिलेटेड, उनकी स्पीच रिलेटेड या उनको कम्युनिकेट करने में जो दिक्कत आती है जिसे मेडिकली हम एफेजिया बोलते हैं। अब डिपेंड करता है ब्रेन के अंदर इंजरी कितना था, कितना स्ट्रोक का इम्पैक्ट था, चाहे आपका ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, हेमरेज हुआ है, डिपेंड करता है कि ब्रेन का कितना एरिया उससे हैम्पर हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी पे स्ट्रोक का इम्पैक्ट देखा जाता है। तो वो इम्पैक्ट कई तरीके से देखा जाता है। अगर आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कोई इंजरी हुआ है, क्लॉट हुआ है, हेमरेज हुआ है, तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाता है। उसके अंदर भी इनिशियली कभी कभार थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स प्रेजेंट होती है या कंप्लीटली मूवमेंट का लॉस हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस देखने को मिलती है। साथ के साथ पेशेंट में फेस पे भी इसका इम्पैक्ट आता है और उनकी स्पीच पे भी, सोचने समझने की क्षमता पे, उनका चीज़ों को समझाने में, कम्युनिकेट करने में। आपको कोई चीज़ जैसे समझानी है तो वो पेशेंट इजीली प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। एफेजिया के अंदर हम क्या काउंट करते हैं? आपको अगर वर्ड्स को प्रोसेस करने में समय लग रहा है, मतलब आपके माइंड में हम आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, तो आपको थोड़ी देर सोचना पड़ रहा है, फिर उसके बाद आप उस वर्ड को बता देते हैं। या फिर एक कंडीशन ये भी देखने को मिलती है कि पेशेंट को वर्ड फॉर्मेशन ही करना नहीं आ रहा होता है, वो इशारों से बातें कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी वॉइस बिल्कुल नहीं गई है, बट जो वर्ड्स आप रिपीट करवा रहे हैं वो तो वो बोल लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को बोलते हैं ओम बोलिए, राम बोलिए या अपने बच्चे का नाम बताइए। जब हम बता देते हैं तो वो रिपीट कर देता है, बट खुद से अगर उसे नाम बताना है या वर्ड फॉर्मेशन करना है तो वो नहीं हो पाता। वो भी एफेजिया के अंदर काउंट होता है। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं या आपका नाम क्या है, आपके बच्चों का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है। तो उन्हें बहुत देर सोचते हुए वो कभी कभार सही बताते हैं, कभी कभार गलत भी बता देते हैं। और एक कंडीशन ये भी होती है, पेशेंट्स रीड तो कर लेता है चीज़ें, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़वा रहे हैं, स्टोरी बुक पढ़वा रहे हैं, मैगजीन पढ़वा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है, उस वर्ड को वो पूरा समझते हुए या फिर उस वर्ड को ही गलत बोल देते हैं। जैसे कुछ बोला है कि देयर वॉज अ ब्लैक क्रो, तो वो पढ़ेगा, फिंगर से वहाँ पे इशारे करते हुए रीड जब कर रहा होता है तो देयर वॉज बोलेगा, बट ब्लैक की जगह या तो कुछ और ही वर्ड बोल देगा, जैसे वॉज अ क्रो, या वाइट बोल देगा, या कुछ भी वर्ड रैंडमली कुछ भी बोल देता है। तो वो इवन रीड भी सही नहीं कर पा रहा होता है। ये सारी की सारी कंडीशंस एफेजिया के अंदर आती है। तो ये बेसिकली जेनेटिक नहीं होता, ये होता है ब्रेन की इंजरी के बाद। अब वो इंजरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहर से चोट लगी, आप गिर गए, एक्सटर्नल इंजरी हुआ, या फिर ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ आपका बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, या फिर ब्रेन के अंदर हेमरेज हुआ, कोई नस फट गई बीपी बढ़ने के बाद। तो ये सारी की सारी कंडीशंस लीड करती है एफेजिया की तरफ। अब डिपेंड करता है कि ब्रेन के अंदर जो नुकसान था वो किस हिस्से में था। अगर आपके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर नुकसान होता है, क्लॉट आता है, हेमरेज होता है, या फिर हेमाटोमा बनता है, मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, सूजन बनता है, तो उसके बाद एफेजिया कंडीशन देखने को मिलती है। इसकी करेक्शन के लिए बहुत सी चीज़ों को हम करते हुए, रेपिटेशन करते हुए इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे यही सारी एक्टिविटीज़ जो मदद करेगी आपको एफेजिया को ठीक करने में, इससे बाहर आने में, दोबारा से अच्छे से कम्युनिकेट करने में, चीज़ों को समझाने में, समझने में, बोलने में। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे कि कैसे आपको पेशेंट को वो परफॉर्म करवानी है, या आप खुद पेशेंट हैं तो कैसे आप अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि जल्दी ही हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आने वाले हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अपनी कोई कंडीशन के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए। अपनी प्रेजेंट कंडीशन की या कोई प्रीवियस वीडियो भी है आपकी, तो उसको भी आप व्हाट्सएप द्वारा सेंड कर सकते हैं, जिससे टीम ऑफ डॉक्टर्स अच्छे से असेस कर पाएंगे कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है, ब्रेन पे नुकसान कितना है। कोई सीटी, एमआरआई की रिपोर्ट्स हों तो ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।